शेक्सपियर प्रिंसिपल। यानी आज हम डिस्कस करेंगे कि ली शेक्सपियर प्रिंसिपल कहाँ पे यूज होता है, उसके ऊपर कौन से इफेक्ट्स होते हैं डिफरेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है, तो डेफिनेशन आप देखें कि डेफिनेशन क्या है बेटा, पहले आप डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझिए। डेफिनेशन के हिसाब से ही आपको इफेक्ट्स समझ में आ जाएंगे। तो डेफिनेशन कह रही है इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, यानी अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर आप कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। अब स्ट्रेस का मकसद क्या है? स्ट्रेस का मकसद ये है कि स्ट्रेस मींस चेंज इन कंसंट्रेशन, या तो कंसंट्रेशन इसको इंक्रीज करें या टेम्परेचर को इंक्रीज करें या आप प्रेशर अप्लाई करें। ठीक है, तो ये तीनों जो होगी स्ट्रेस होगी, अगर ये स्ट्रेस किसी भी सिस्टम पे अप्लाई की जाएगी और वो पहले से सिस्टम क्या है कि वो मतलब इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ पहले से इक्विलिब्रियम पोजीशन में, पहले से बैलेंस में, उसी बैलेंस जो चीज़ होगी उसको अगर हम ऊपर कोई ऐसा फोर्स लगाएं या ऐसी कोई यानी कि स्ट्रेस लगाएं, तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि वो उसकी जो पोजीशन होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी बैलेंस जो होगा वो बरकरार नहीं रहेगा। ठीक है, तो द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड एंड टेंड्स टू शिफ्ट इन अ डायरेक्शन टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इम्पोज्ड। फिर क्या होगा? फिर जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई तो फिर उस डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या करेगा कि जो स्ट्रेस बढ़ गया था उस स्ट्रेस को फिर क्या होगा? कम करने की कोशिश करेगी इक्विलिब्रियम, तभी जाके इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव हो सकती है। यानी कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी किसी भी डायरेक्शन में, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा या तो रिवर्स डायरेक्शन, ताकि वो जो इफेक्ट था स्ट्रेस का वो कम हो सके। जब स्ट्रेस का इफेक्ट कम होगा तो फिर क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन फिर से अचीव हो सकती है। तो ये ली शेक्सपियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन है। अब दोबारा से थोड़ा इसको समझिए। इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम, जब एक एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई की जाएगी किसी भी सिस्टम पे एट इक्विलिब्रियम और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी एंड टेंड्स टू शिफ्ट इन डायरेक्शन, फिर वो डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करेगी टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, ताकि जो इसके ऊपर स्ट्रेस लगाएगा उसको ऑफसेट कर सके या कम कर सके, व्हिच इज इम्पोज्ड ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? अच्छा, वो जो हमने पढ़ा था स्ट्रेस, कौन से स्ट्रेस अप्लाई होंगे? वो तीन स्ट्रेस है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का मकसद क्या है बेटा? कंसंट्रेशन का मकसद है कि किसी भी अगर हम सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करेंगे तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेट हो जाएगा। तो किसी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम समझेंगे। अब मिसाल के तौर पर हमने लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा? मीथेन और वाटर बन जाएगा। अब कह रहा है कि एडिंग मोर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, if we increase the concentration of carbon monoxide, or we can say increases the concentration of hydrogen, what happens? The equilibrium will move towards the forward direction. फिर क्या होगा कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव होगी, ताकि इसका जो अमाउंट है वो फिर बैलेंस हो सके। ठीक है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन या इसकी कंसंट्रेशन रिमूव करेंगे, by removing some concentration of carbon monoxide or hydrogen, what happens? Equilibrium will move towards the left side or backward side, ताकि फिर से वो अपनी पोजीशन को बरकरार रख सके। ये था रिएक्टेंट साइड के साथ। अगर प्रोडक्ट साइड के साइड को देखेंगे कि एडिंग मोर का मीथेन और वाटर, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट साइड इंक्रीज करेंगे, चाहे वो मीथेन की प्रोडक्ट इंक्रीज करें कंसंट्रेशन या अगर वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, तो फिर इक्विलिब्रियम दोबारा से लेफ्ट साइड की तरफ चली जाएगी, रिएक्शन वापस करके बैकवर्ड जाएगा। लेकिन अगर हम इसके साथ रिमूविंग करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन कम करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो फिर दोबारा से रिएक्शन क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन चलेगा। तो ये इफेक्ट था कंसंट्रेशन का। ठीक है बेटा,
कंसंट्रेशन के इफेक्ट में आपको क्या करना है, क्या समझना है कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, डायरेक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो डायरेक्शन फिर लेफ्ट साइड जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो फिर डायरेक्शन लेफ्ट साइड, और अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो फिर डायरेक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया ये। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट है इफेक्ट, वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट। बेटा प्रेशर का इफेक्ट हमेशा गैसेस जो सब्सटेंस होते हैं, गैसेस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, pressure does not affect on the solid particles or solid molecules. Pressure does not affect on the liquid molecules. Pressure only affects on the gaseous molecules. ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखें, हमने एक मिसाल दिया है। अच्छा, प्रेशर को हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं वॉल्यूम। आप प्रेशर को वॉल्यूम भी कंसीडर कर सकते हैं। अब प्रेशर में हमने इफेक्ट किया है कि अगर ये देखिए नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन गैसेस स्टेट में, नाइट्रोजन कंसिस्टेंट में गैसेस में, ये भी ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बनेगा वो भी गैसेस स्टेट में बन जाएगा। अगर आप उसका वॉल्यूम देखेंगे कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम और ऑक्सीजन का वॉल्यूम यानी 1 और 1 2 है, इसका 1 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो टोटल मिलके 1 मोल और प्लस 1 मोल, टोटल मिलके क्या बनेगा, 2 मोल्स बनेंगे। यानी रिएक्टेंट की साइड मोल्स कितने, 2 है, और प्रोडक्ट की साइड भी कितने मोल्स है, 2 है। अगर रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड इक्वल मोल्स होंगे या इक्वल वॉल्यूम्स होगा तो फिर क्या होगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम रिपल्शन। रिएक्शन neither goes towards forward nor goes towards the left side, यानी इक्विलिब्रियम remains unchanged। ओके, उसके बाद हम अगर ले रहे हैं दूसरा इफेक्ट, यानी दूसरा इसका मिसाल है PCl5, और ये जब PCl5 टूट जाएगा या ब्रोकन हो जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा PCl3 में और Cl2 में। अगर आप देखें इसमें PCl5 का जो वॉल्यूम है वो 1 वॉल्यूम है, और उसका वॉल्यूम 1 और उसका वॉल्यूम क्या है, 1, तो टोटल बनेंगे 2 वॉल्यूम सेट बने, और उसका वॉल्यूम क्या है, 1 वॉल्यूम है। कह रहा है प्रेशर इंक्रीजेस ऑन प्रोडक्ट साइड, अगर प्रोडक्ट साइड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम प्रोडक्ट साइड, तो जब प्रोडक्ट साइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फिर इक्विलिब्रियम क्या होगी कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इक्विलिब्रियम फिर लेफ्ट साइड की शिफ्ट हो जाएगी ताकि इसको कंप्लीट कर सके और इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो बरकरार रख सके। और अगर हम इसकी फिर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर डिक्रीज ऑन रिएक्टेंट साइड, अगर प्रेशर हम डिक्रीज करेंगे रिएक्टेंट साइड तो फिर क्या होगा, तो ये होगा कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा वो प्रोसीड होगा, यानी रिएक्शन क्या होगा, राइट साइड चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, दूसरा तीसरा एग्जांपल है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ तो मीथेन और वाटर बनेगी। अगर मोर प्रेशर अप्लाई करेंगे रिएक्टेंट साइड के ऊपर, यानी मोर प्रेशर कैसे, मिसाल के तौर पे 1 वॉल्यूम इसका है और 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम इसका है, 3 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम मिलकर कितने बनाएंगे, 4 वॉल्यूम, तो रिएक्टेंट की साइड जो वॉल्यूम है या जो प्रेशर वो ज्यादा है, इसके ऊपर जो हम देखेंगे तो इसका वॉल्यूम 1 है और इसका वॉल्यूम 1 है, टोटल कितना होगा 2, तो इसका जो वॉल्यूम है वो 2 है, यानी इसके आगे कुछ नहीं, 1 है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, कितना बना 2 मोल, और इसका आगे कुछ नहीं है, 1 मोल है, इसके आगे 3 मोल है, तो 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 मोल होगा, यानी रिएक्टेंट साइड जो मोल होंगे वो 4 और प्रोडक्ट साइड जो मोल होंगे वो 2। कह रहा है अगर मोर प्रेशर ऑन रिएक्टेंट, यानी अगर इंक्रीज करेंगे प्रेशर रिएक्टेंट की साइड तो फिर क्या होगा, रिएक्टेंट्स इंक्रीज होने की वजह से जो रिएक्शन होगा, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो राइट साइड की तरफ चली जाएगी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन हैपेंस होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी होगा। उसके बाद अगर हम इसकी प्रेशर प्रोडक्ट की साइड की अगर हम प्रेशर कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, लेस प्रेशर ऑन प्रोडक्ट साइड, देन व्हाट हैपेंस, इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, फिर इक्विलिब्रियम क्या होगी, लेफ्ट साइड में होके और अपने आप को स्टेबल करेंगे। ठीक है बेटा, ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ लास्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। टेंपरेचर का इफेक्ट कौन सा होता है, अब देखिए टेंपरेचर के 2 किस्म होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक टेंपरेचर और दूसरा होता है एंडोथर्मिक टेंपरेचर। एक्सोथर्मिक को ऑब्जर्व करते हैं डेल्टा नेगेटिव से, डेल्टा एच का मकसद है इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक
ये है हमारा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मकसद क्या होता है, जिसमें हीट एनर्जी लॉस्ट हो जाए, यानी हीट एनर्जी इवॉल्व हो जाए, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। और जो पॉजिटिव साइन आपको दिख रही है, तो पॉजिटिव साइन को हम जाहिर करते हैं किससे, एंडोथर्मिक रिएक्शन से, यानी ये एंडोथर्मिक है। पॉजिटिव जहां मिलता है आपको, आप समझ जाएंगे ये एंडोथर्मिक कहलाएगा। ठीक है, तो दो टाइप्स ऑफ टेम्परेचर के, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक टेम्परेचर। अब कह रहा है कि अगर हमने एक मिसाल लिया है नाइट्रोजन का, यानी कि रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। अब अमोनिया बनने के लिए जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो रहा है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे बाद में। डिक्रीज हो रहा है यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस को ये मेंशन कर रहा है। क्या है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, यानी इस साइड का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स द फॉरवर्ड साइड। ठीक है, यानी प्रोडक्ट साइड की अगर हम अमोनिया के ऊपर अगर प्रेशर ज्यादा यानी कि अप्लाई करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो फिर क्या होगा कि डायरेक्शन लेफ्ट साइड के ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज करेंगे इसका यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड का, फिर क्या होगा, तो ये अगर जो डायरेक्शन है वो राइट साइड की तरफ चला जाएगा या फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा। दूसरा एग्जांपल है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म द नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर इधर देख रहे हैं आप तो इधर ये टेम्परेचर क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर है। पॉजिटिव टेम्परेचर मतलब एंडोथर्मिक टेम्परेचर। तो इफ वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑन द प्रोडक्ट साइड, व्हाट हैपेंस, अगर हम इसका इंक्रीज करेंगे, रिएक्टेंट साइड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो फिर क्या होगा कि डायरेक्शन राइट साइड पे चला जाएगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर हम डिक्रीज करेंगे इसका प्रेशर, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो फिर क्या होगा, डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा। तो ये था टेम्परेचर। होपफुली आपको समझ में आएगा। टेम्परेचर बिल्कुल आसान है। टेम्परेचर में आपने दो यानी कि टर्म्स याद करने, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक में कूलिंग होती है, यानी हीट एनर्जी इवॉल्व हो जाती है। और उसमें एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो जो भी चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी या गर्म हो जाएगी। तो अगर हम कह रहे हैं एक्सोथर्मिक केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, रिएक्शन लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा। अगर हम डिक्रीज करेंगे तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा। एंडोथर्मिक केस में इसका रिवर्स होगा। अगर हम मोर टेम्परेचर करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर रिएक्शन राइट साइड की तरफ, अगर हम डिक्रीज करेंगे तो फिर रिएक्शन वापस हो जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है बेटा, होपफुली आपको समझ में आएगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।